नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं, जब हमारी गेहूं की फसल में बथुआ उग आता है तो उसकी रोकथाम के लिए कौन से खरपतवार नाशक का हमें प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, और उस खरपतवार नाशक का प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। अगर हमें सही समय पर इसका उपचार नहीं किया तो हमारे उत्पादन पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन्हीं सब जानकारी को लेकर हाजिर हूँ। संदीप दलाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल किसान हेल्प में। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हमारी गेहूं की फसल में जंगली बथुआ, जिसको उत्तरी भारत में कुछ किसान भाई खड़बथुआ के नाम से भी जानते हैं, यह बथुआ जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नॉर्मल बथुआ, जिसको हम सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं, जिसका रंग हल्का हरा होता है, और दूसरा बथुआ जो होता है जिसको जंगली बथुआ या खड़बथुआ के नाम से जाना जाता है। इसका रंग जो होता है गाढ़ा हरा होता है और इसका पत्ता नॉर्मल बथुए से चौड़ा होता है। इस बथुए में दुर्गंध होती है और इसी दुर्गंध के कारण पशु भी इसको नहीं खा पाते, चाहे कोई भी पशु हो, जंगली पशु हो या पालतू पशु हो। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं, अगर हमने समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया तो इसका हमारी गेहूं की फसल के उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो कैसे पड़ता है इसके बारे में भी बात करते हैं। जब हमारे गेहूं की फसल में बथुआ उगाता है तो जो उर्वरक हम गेहूं को देते हैं उस उर्वरक को ये भी साथ में ग्रहण करता है और अपनी ग्रोथ करता है। जो उर्वरक किसान भाई गेहूं के लिए खेत में डाले थे उसमें से लगभग 50% बथुआ ग्रहण कर लेता है और हमारे गेहूं को पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते और हमारी फसल कमज़ोर रह जाती है, जिससे गेहूं का उत्पादन जो है कम हो जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसके नियंत्रण के लिए हमें कौन से खरपतवार नाशक का प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। दोस्तों, इसकी रोकथाम के लिए जो खरपतवार नाशक है वो है विडमार सुपर 2,4-D, जो कि धानुका कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। अब बात करते हैं हमें इसका प्रयोग कैसे करना है और इसका प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है और प्रति एकड़ कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, इसका प्रयोग प्रति एकड़ 500 ml 150 से 200 लीटर पानी में अच्छे से मिलाकर अपने खेत में स्प्रे कर देना है और इसका रिजल्ट टोटल 2 या 3 दिन में ही आपके सामने होगा। बथुआ जो है बिल्कुल जल चुका होगा। किसान भाइयों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम अपनी फसल में स्प्रे करें तो उस समय पर करें जब हवा नहीं चल रही हो। अगर किसान भाइयों आपके गेहूं के खेत के पास अगर आपकी सरसों की फसल हो या और किसी किसान भाई की सरसों की फसल हो, उसके नज़दीक स्प्रे नहीं करनी है। लगभग 10 फुट का एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण यह है, ये स्प्रे सरसों की फसल के लिए खतरनाक है। अगर सरसों की फसल इसकी चपेट में आती है तो ये जो हमारे सरसों के जो पौधे हैं वे भी खत्म हो जाएंगे। इस बात का किसान भाइयों आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। अगर आप स्प्रे करते हो तो जब बिल्कुल हवा न चल रही हो तभी इसका प्रयोग करें, या इसका प्रयोग करने का एक दूसरा तरीका भी है। जब आपके गेहूं के खेत के पास या खेत के चारों ओर सरसों की फसल हो, उस अवस्था में जब आप अपने गेहूं में पानी लगा रहे हो तो उसके अंदर पानी में छोड़ दीजिए, जिससे ये पानी के साथ मिलकर पूरे खेत में फैल जाएगी, जिससे हमारी सरसों को नुकसान नहीं होगा। किसान भाइयों, तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।